कहानी की शुरुआत होती है एक महिला जिसका नाम लिली है। वो अमेरिका में विजिटर वीजा पर आई है, लेकिन उसके कागजों में कुछ कानूनी दिक्कत आ जाती है। इस केस को लड़ने के लिए उसे पैसों की जरूरत होती है और उसकी करीबी एक दोस्त उसे एक बूढ़े आदमी के घर ले जाती है ताकि लिली वहाँ काम कर सके और पैसे कमा सके, जिससे वह अपना केस सुलझा सके। दोनों एक घने जंगल वाले रास्ते से होकर गाड़ी चलाती हैं और रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुकती हैं। अचानक जंगल से एक आदमी बाहर आता है और घबराए हुए हाल में लिली से मदद मांगता है। लिली डरकर तुरंत गाड़ी में वापस बैठ जाती है और कहती है शायद उसे सच में मदद चाहिए। उसकी दोस्त उसे जवाब देती है, हम यहाँ किसी की मदद नहीं कर सकते। ये आदिवासी लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, अगर हम बीच में पड़े तो हमारी जान भी जा सकती है। आखिरकार वो बूढ़े आदमी के दूर दराज बने घर पहुँचती है। दोस्त बताती है कि लिली को काम चाहिए। बूढ़ा आदमी पहले मान जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि लिली की एक बेटी भी है, वो नाराज हो जाता है। वो कहता है यहाँ पहले जितनी भी लड़कियां काम करती थीं, सब अकेली थीं। लिली उसे भरोसा दिलाती है, आप चिंता मत करो, मेरी बेटी बहुत शांत है और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद बूढ़ा आदमी उसे रहने की इजाजत दे देता है। दोस्त के जाने के बाद बूढ़ा आदमी लिली को घर दिखाता है। दीवारों पर हिरणों के कटे हुए सिर टंगे होते हैं। वो कहता है मुझे शिकार का बहुत शौक है, ये मेरी सबसे अच्छी ट्रॉफियां हैं। फिर वो उससे अपने घर में ले जाता है और एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखाता है। ये मेरे परदादा है, हम फसल की खुशी मना रहे थे। लिली पूछती है कौन सी फसल? वो मुस्कुराता है, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा, वो समय आने वाला है, हम साथ में जश्न मनाएंगे। रात शांति से गुजर जाती है। सुबह लिली उठती है तो उसकी बेटी गायब होती है। घबराकर वह नीचे भागती है और देखती है कि बूढ़ा आदमी आराम से नाश्ता बना रहा है और उसकी बेटी को खाना खिला रहा है। शर्मिंदा होकर लिली कहती है कल मैं जल्दी उठकर खाना बना दिया करूंगी। बूढ़ा आदमी हंसता है, आराम से करो, पहला दिन है, मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाया है, पहले खाओ फिर काम समझाएंगे। अचानक नीचे बेसमेंट से अजीब आवाजें आने लगती हैं। बूढ़ा कहता है चिंता मत करो, जंगल पास में है, कभी कभी जानवर आ जाते हैं। वो उसे उसके काम समझाता है और बताता है कि उसने कभी शादी नहीं की, उसे अकेले रहना पसंद है। फिर बाहर बने एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा करके कहता है वो मेरी निजी जगह है, वहाँ कोई नहीं जाता, कभी भी नहीं। कुछ देर बाद लिली को तेज खांसी होने लगती है। बूढ़ा आदमी एक अजीब सी जड़ी बूटी वाली चाय बनाता है। वह कहता है इसे पी लो, खांसी ठीक हो जाएगी। लिली झिझकते हुए पी लेती है और कुछ देर में उसे नींद आने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो बिल्कुल ठीक उठती है, न खांसी न बुखार। बूढ़ा आदमी फिर वही चाय देता है। इस बार वो बिना सवाल किए पी लेती है, लेकिन वह महसूस करती है कि बूढ़ा आदमी उसे अजीब नजरों से घूर रहा है। वो फिर गहरी नींद में चली जाती है। कुछ समय बाद बूढ़ा कहता है कि वो शहर सामान लेने जा रहा है, घर को बंद रखना। उसी वक्त वही आदमी फिर से उसके घर के पास आता है और मदद मांगता है। डरी हुई लिली अपनी बेटी को लेकर अंदर भाग जाती है। बूढ़ा आदमी लौटता है तो लिली उसे सब बताती है। वो सख्त आवाज में कहता है यह जगह बहुत खतरनाक है, अगर कोई अजनबी दिखे तो समझो वो दुश्मन है, उसे मार डालो। लिली डर जाती है। वो कहता है अगर अपनी बेटी को बचाना है तो तुम्हें मारना सीखना होगा। थोड़ी देर बाद वही आदमी फिर आता है। बूढ़ा उसे बंदूक से गिरा देता है। वो आदमी चिल्लाता है रुको, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी कार खराब हो गई है। वो अपना नाम एंड्रेंस बताता है। लिली को उस पर भरोसा हो जाता है और वह बूढ़े आदमी से उसे अंदर आने के लिए कहती है। एंड्रेंस लिली से पूछता है कि वो यहाँ काम क्यों कर रही है। लिली उसे अपने वीजा की परेशानी के बारे में बताती है। एंड्रेंस कहता है मैं भी विजिटर वीजा पर ही हूँ। दोनों की बातें मिलती हैं और धीरे धीरे उनमें अपनापन आ जाता है। फिर सब सोने चले जाते हैं। रात के बीच लिली की नींद खुलती है। वो खिड़की से बाहर देखती है। वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जिसने हिरण के सींगों वाला मुखौटा पहन रखा होता है। लिली फिर डर जाती है। वो दोबारा देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सुबह होते ही लिली फिर देखती है कि उसकी बेटी गायब है। घबराकर वो नीचे जाती है, लेकिन बेटी बूढ़े आदमी के साथ खुशी खुशी खेल रही होती है। लिली उसे जोर से गले लगा लेती है। तभी उसकी नजर जंगल की तरफ जाती है। पेड़ों के बीच उसे 3 नकाबपोश लोग दिखाई देते हैं, लेकिन पलक झपकते ही गायब भी हो जाते हैं। लिली ये बात बूढ़े आदमी को बताती है, लेकिन वो हंसकर टाल देता है। वो कहता है तुम्हें वहम हो रहा है, शायद तुमने मेरी वाइन पी ली है। फिर वो बात बदल देता है, तैयार हो जाओ, आज हमारे मेहमान आ रहे हैं। वो लिली को अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ लिली को एक अजीब सी किताब मिलती है जिसमें नकाब पहने लोगों की तस्वीरें बनी होती हैं। लिली सवाल करती है। बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाता है मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, ये मेरी चेतावनी है। फिर अचानक उसका लहजा नरम हो जाता है। वो लिली को एक ड्रेस देता है और कहता है आज इसे पहनना, दुल्हन जैसी लगनी चाहिए। शाम को लिली तैयार होकर नीचे आती है। उसकी बेटी भी उसके साथ होती है। घर में अजीब लोग इकट्ठा होने लगते हैं। उनका बर्ताव बिल्कुल असामान्य होता है। लिली एंड्रेंस
को एक तरफ ले जाकर कहती है कुछ बहुत गलत है, देखो ये लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं। एंड्रेंस भी मान जाता है। वो कहता है अगर चाहो तो तुम और तुम्हारी बेटी मेरे साथ चल सकती हो, मेरे पास जगह है, काम भी मिल जाएगा। लेकिन लिली मना कर देती है, मैंने यहाँ काम करने का वादा किया है, मैं ऐसे नहीं जा सकती। एंड्रेंस उसे चेतावनी देता है, तो सावधान रहना, किसी पर भी भरोसा मत करना। तभी बूढ़ा आदमी आता है और सबको नीचे बुला लेता है। कुछ देर बाद वो एंड्रेंस से कहता है कि उसकी कार ठीक हो गई है। वो उसे उस कमरे में ले जाता है जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अंदर जाते ही एंड्रेंस का चेहरा डर से भर जाता है। कुछ देर बाद लिली उसे ढूंढने जाती है, लेकिन उसे एंड्रेंस नहीं मिलता। उसकी जगह उसे एक और हिरण का मुखौटा पहना हुआ इंसान दिखाई देता है। वो डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रही। बूढ़ा आदमी आता है और कहता है एंड्रेंस चला गया। लिली पूछती है बिना बताए। वो कंधे उचका देता है, शायद जल्दी में होगा। फिर वो लिली को वही रोज वाले ड्रिंक देता है। लिली पीते ही बेहोश हो जाती है। लिली की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को सफेद मेज पर लेटी हुई पाती है। चारों तरफ लोग होते हैं जो अजीब रस्म कर रहे होते हैं। फिर सब अंधेरे में डूब जाता है। कुछ समय बाद वो अपने बिस्तर पर अलग अलग कपड़ों में जागती है। वो सोचती है क्या ये सब सपना था। वो फिर से रोज के काम करने लगती है। फर्श साफ करते वक्त उसे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब उसका शक और गहरा हो जाता है। लिली के मन में अब डर के साथ साथ शक भी बैठ चुका था। वो चुपचाप सोचने लगती है कि इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। अब वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। वो धीरे से बूढ़े आदमी के कमरे में जाती है। अलमारी के पीछे छिपा हुआ एक लकड़ी का बॉक्स निकालती है। जैसे ही वो बॉक्स खोलती है उसके हाथ कांपने लगते हैं। अंदर उसकी अपनी तस्वीरें थीं और साथ में कुछ भयानक फोटो भी। तस्वीरों में लोग नकाब पहने हुए इंसानों को मारते हुए और उनका मांस खाते हुए दिखाई दे रहे थे। वहाँ एक मोटी पुरानी बुक थी। उस बुक में साफ लिखा था कि हर साल हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम पर ये लोग इंसानों की बलि देते हैं और उन्हें खा जाते हैं। उसी पर लिली को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसका शरीर सिहर जाता है। वो आ रहा है। वो जल्दी से सब कुछ वापस बॉक्स में रखकर छिपा देती है और बाहर निकल जाती है। नीचे जाते समय उसे पता चलता है कि बूढ़ा आदमी बेसमेंट में है। कुछ देर बाद लिली भी चुपके से वहां जाती है। एक बंद दरवाजे के पीछे से किसी की धीमी सी चीख सुनाई देती है। तभी दरवाजा खुलता है। बूढ़ा आदमी बाहर आता है और उसके हाथ में चाकू होता है। वो लिली को देखते ही ठंडी आवाज में कहता है अगर जिंदगी प्यारी है तो उस कमरे में कभी मत जाना। उस रात लिली डर के बावजूद फिर कोशिश करती है, लेकिन इस बार बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है। वो गुस्से में फुसफुसाता है, ये आखिरी चेतावनी है, अगली बार अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले दिन जैसे ही बूढ़ा आदमी घर से बाहर जाता है, लिली अपना फैसला कर लेती है। वो एक चाकू उठाती है, अपनी बेटी को ऊपर कमरे में बंद करती है और खुद बेसमेंट की ओर जाती है। दरवाजा बंद होता है। वो कुल्हाड़ी उठाकर पूरी ताकत से वार करती है, जिससे दरवाजा टूट जाता है। अंदर का मंजर देखकर लिली की रूह कांप जाती है। एंड्रेंस जिंदा होता है, लेकिन उसकी आंखें निकाल दी गई होती हैं। अब लिली को समझ में आता है कि ये लोग सच में इंसान खाते हैं। वो किसी तरह एंड्रेंस की रस्सियां खोलती है और अपनी बेटी को लेकर वहां से भागती है, लेकिन घर से निकलते ही बूढ़ा आदमी उन्हें पकड़ लेता है। लिली की आंख खुलती है। वो अपने बिस्तर से बंधी होती है। बूढ़ा आदमी खाना और वही अजीब ड्रिंक लेकर आता है, लेकिन लिली उसे पीने से मना कर देती है। बूढ़ा आदमी ठंडे लहजे में कहता है अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ वो करूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। डर के मारे लिली मजबूर होकर वो ड्रिंक पी लेती है। रात होते ही बूढ़ा आदमी अपने पूर्वजों की तरह तैयार होता है। अजीब कपड़े और सिर पर हिरण के सींगों का मुकुट। वो लिली के सामने आता है। उसी पल लिली को एहसास होता है जिन डरावनी चीजों को वो रोज देखती थी वो कोई भ्रम नहीं था, वो खुद यही आदमी था। वो लिली को बाथरूम में ले जाता है, कहता है नहाओ, जब तक साफ नहीं हो जाओगी तुम हमारे त्योहार का हिस्सा नहीं बन सकती। फिर कहता है मैं तुम्हारी बेटी को अपने तरीके से पालूंगा। लिली गुस्से में उस पर झपटती है, लेकिन वो उसे पानी में जोर से दबा देता है। कुछ सेकंड बाद छोड़कर कहता है बस मेरी बात मानो। अगली सुबह लिली डरी हुई टूटी हुई चुपचाप बैठी रहती है। बूढ़ा आदमी खाना लेकर आता है और अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश करता है। लिली रोते हुए कहती है बस एक बार मेरी बेटी को दिखा दो। वो शांति से जवाब देता है पहले खाना खाओ। उसी दिन बूढ़ा आदमी पहले ही एंड्रेंस को मार चुका होता है। अब वो उसके शरीर को काटकर रात की दावत के लिए तैयार कर रहा होता है। रात को लिली खुद को एक बड़े खाने की मेज पर बैठा पाती है। चारों तरफ नकाबपोश लोग बैठे होते हैं। तभी उसकी नजर अपनी उसी दोस्त पर पड़ती है जो उसे यहाँ लेकर आई थी। अब सब कुछ साफ हो चुका था, वो भी उन्हीं में से एक थी। बूढ़ा आदमी किताब पढ़ता है और घोषणा करता है आज रात हम अपने शिकार का खून पिएंगे। वो गिलास उठाता है, उसमें एंड्रेंस का खून होता है। सब लोग पीते हैं। फिर खाने का ढक्कन हटाया जाता है। अंदर एंड्रेंस
एम्बुलेंस का पका हुआ कटा हुआ चेहरा होता है। लिली डर के मारे उल्टी कर देती है। मेहमान भड़क जाते हैं। रस्म खराब हो चुकी होती है। बूढ़ा आदमी लिली को पकड़कर बेसमेंट की ओर घसीटता है जहां उसकी बेटी बंद होती है। लेकिन अब लिली चुप नहीं रहती। वो चाकू और बंदूक उठाती है और रास्ते में आने वाले हर इंसान से लड़ती है। एक लड़का सामने आता है, डरते हुए कहता है प्लीज मत मारो, लेकिन लिली गोली चला देती है। वो कमरे की ओर भागती है जहां जाने से हमेशा मना किया गया था। तभी उसकी दोस्त उस पर हमला करती है, लेकिन लिली पलटकर उसका गला काट देती है। अंदर का दृश्य और भी डरावना होता है। कटे हुए शरीर के अंग संभाल कर रखे गए होते हैं। लिली एक चाबी उठाती है और भागने लगती है। तभी बूढ़ा आदमी आ जाता है। लिली गोली चलाती है। गोली उसके हाथ में लगती है, लेकिन वो गिरता नहीं। वो लिली को पकड़कर एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर देता है और उसकी बेटी की ओर बढ़ता है। लेकिन लिली हार नहीं मानती। वो किसी तरह बॉक्स तोड़कर बाहर निकलती है और पीछे से बूढ़े को पकड़ लेती है। उसका सींगों वाला मुकुट टूट जाता है। एक नुकीली सींग लिली के पैर में चुभ जाती है। दर्द के बावजूद वो वही सींग निकालकर पूरी ताकत से बूढ़े आदमी के सीने में घोंप देती है, जिससे वह वहीं मर जाता है। लिली अपनी बेटी को गले लगाती है और दोनों बच जाते हैं। अगली सुबह वह बूढ़े आदमी की गाड़ी से वहां से निकल जाती है। आखिरी स्क्रीन पर लिखा आता है, हर साल अमेरिका में हजारों लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। उनमें से ज्यादातर कभी नहीं मिलते। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।